कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि फ्रीजा जो होता है वो प्लांट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए बढ़ता है। और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फ्रीजा एक बहुत बड़ा बॉल क्रिएट कर चुका होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है काकारोट की तरफ, जो प्लानट वेजिटा की तरफ से प्लानट अर्थ पर जा रहा होता है। और फिर जो गोकू स्पेस पॉड को ब्लास्ट करके बाहर निकलता है। और फिर यहाँ पर हम लोग गोकू का सीन देखते हैं जहाँ पर गोकू बोलता है कि तुम लोग मुझे कहाँ भेज रहे हो, तुम लोग कौन हो। और फिर बार बार बोलते हैं काकारोट तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो। और फिर गोकू बोलता है ये काकारोट कौन है, मैं तो गोकू और तुम कौन हो। ऐसे ही बातचीत होता है। और वहीं पर हम लोग सीन देखते हैं फ्रीजा का जो ये बॉल होता है वो उसको छोड़ देता है। और फिर वो बॉल प्लैनेट वेजिटा की तरफ बढ़ता है। और फिर अचानक से वो बॉल गायब हो जाता है। और फिर अचानक से वहाँ पर गोकू देखते हैं और वहाँ पर गोकू बोलता है फ्रीजा तुम वापस आ गए। और फिर बाटो बोलता है काकारोट तुम इसे जानते हो। और फिर क्या काकारोट है वो सुपर सैन में बदल जाता है और फ्रीजा को हराने का ट्राई करता है। और फिर गोकू सुपर सैन में बदल तो जाता है पर उसका बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए गोकू गिरने लगता है। और फिर बाटो बोलता है काकारोट अब पता नहीं हम लोग कब मिल पाएंगे। इतने कहते बाटो काकारोट को लेके स्पेस पोर्ट की तरफ बढ़ता है। और फिर गोकू स्पेस पोर्ट में आ जाता है और बोलता है देख मुझे छोड़िए। और फिर गोकू बेहोश होने वाला होता है और गोकू ने जो बात बोला वो बाटो नहीं सुन पाता है। और फिर गोकू बेहोश हो जाता है और फिर वो अर्थ की तरफ बढ़ने लग जाता है। और फिर सब कुछ वैसे होता है जो हम लोग ड्रैगन बॉल की सीरीज में देखते आए हैं। और फिर गोकू जिस टाइम अर्थ पर लैंड किया होता है उसी टाइम उसको सर पे चोट लग जाता है जिससे वो सब कुछ भूल जाता है। पर गोकू को एक चीज याद था कि वो फ्रीजा से लड़ा था। और फिर मास्टर रोशी एक दिन सोचते कि लगता है ये बच्चा बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। और वो बात सोच के मास्टर रोशी के पास ग्रैंडपा गोहान गोकू को भेज देते। और फिर गोकू को वहाँ पर एक नया दोस्त मिल जाता है जिसका नाम क्रिलिन होता है। और फिर वो लोग ट्रेनिंग करते हैं। और फिर एक दिन मास्टर रोशी पूछते कि हे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। और फिर गोकू बोलता है मेरा नाम मुझे नहीं पता मेरा नाम क्या है। मास्टर रोशी बोलते हैं ओह ठीक है मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ, तुम्हारा नाम अब से गोकू है। और फिर क्रिलिन बोलता हाँ ये अच्छा नाम है। और फिर गोकू बच्चे से बड़ा बन जाता है। और फिर क्रिलिन भी बड़ा हो जाता है। और फिर सब कुछ वैसे ही होता है जैसे हम लोग को ड्रैगन बॉल सीरीज में दिखाया गया है। पर इसमें एक बात अलग है, जैसे रेडिक्स वहाँ पर आया तो पर वो गोकू से मारा गया। और फिर जो होता है मैं एक सीन गस भूल गया था, उसमें बुल्मा भी मिलती है गोकू को। और फिर यहाँ पर हम लोग को वेजिटा सागा भी देखने के लिए मिलता है जहाँ पर वेजिटा बोलता है क्या करो तुम एक लो क्लास। और आगे बोलने से पहले वेजिटा उसका पावर लेवल चेक करता है, बोलता है ये क्या ये तो 9 लाख पावर लेवल से भी ज्यादा है, ये कैसे हो सकता है 1 सेकंड ऐसा फ्रीजा से भी ज्यादा। और फिर जो हम लोग वेजिटा होता है वो सारे जी फाइटर्स को मार चुका होता है, जैसे पिकोलो वो मार गया था। और फिर गोकू बोलता है कोई बात नहीं मैं उन ड्रैगन बॉल से रिवाइव कर लूँगा। और फिर गोकू जो होता है वो सोचने लग जाता है कि वो एक तो किंग पिकोलो मारा गया और पिकोलो भी मारे गए, तो यहाँ पर ड्रैगन बॉल से होंगे नहीं, इसलिए गोकू को नेमेकियंस का होम प्लैनेट ढूंढना पड़ेगा, इसलिए बुल्मा के पास जाता है।